इस व्यवस्था में एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का है और उसका क्या उद्देश्य है? इस व्यवस्था में जो एजुकेशन होगी उसके तीन उद्देश्य हैं। जो जनरल एजुकेशन होगी, सामान्य जो शिक्षा होगी, उसका उसका प्रयोजन है सबके अंतःकरण को डेवलप करना, जितना भी जितना हो सकता है, जिसको जितनी भी रुचि है उस हिसाब से। तो पहले 15 साल में, 5 साल की उम्र के बाद में बच्चा का एडमिशन होगा, और जब वो 20 साल का हो जाएगा, यानी कि 15 साल की शिक्षा के दौरान उसका सामान्य उसकी सामान्य शिक्षा चलेगी, जो सबके लिए कॉमन होगी। और यहाँ कॉमन से मतलब है एक भाषा, जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल, सबसे ज़्यादा सटीक होगी वैसी भाषा, या अगर कोई भाषा नहीं है तो किसी भी एक भाषा को सटीक बना लिया जाएगा। उसकी जो ग्रामर है उसको पूरी 100% लॉजिकल कर लिया जाएगा, तब उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो एक भाषा, दूसरा विषय गणित, तीसरा विषय संज्ञान। संज्ञान का मतलब है जो डेली बेसिस की आपकी यूज होती है, जिसमें सामान्य भूगोल होता है, सामान्य इतिहास होता है, सामान्य टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, माने सामान्य विज्ञान होता है, जो हम डेली अपने जीवन में यूज करते हैं, वो सारा सामान्य ज्ञान। ये कौन है, कैसा हमारे नियम है, कैसे हम जीते हैं, कैसे हमारे स्कूल है, मतलब एक सामान्य जो हर आदमी को यूज होता है। और चौथा विषय होगा दर्शन। दर्शन का मतलब उनको ये बताया जाएगा कि ये जो दुनिया है ये क्या है, आप कौन हो, किस लिए हैं, हमारे प्रयोजन क्या है। तो उनके क्लास बाई क्लास, हल्के से हल्का होता हुआ 15 साल में उनको इतना दर्शन वो पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये लाइफ क्या है ओवरऑल। लॉजिकली वो समझ चुके होंगे, लॉजिकली, और उनके अपने जीवन के जो अनुभव है उस पर बेस होंगे। तो ये होगा सामान्य ज्ञान। इसका उद्देश्य होगा कि उनके जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण होते हैं हमारे। अंतःकरण का मतलब टूल्स, अंदर में टूल्स हैं, उनका विकास करना, क्योंकि वो हमारे दैनंदिन जीवन में उनका उपयोग होता है। जैसे मन का जो यूज है वो है कि हम कैसे तर्क वितर्क करके हम किसी चीज को समझ लें, किसी एक डिस्कशन पर पहुंच जाए, कोई एक निर्णय पर पहुंच जाए। तो ये जो डिस्कशन है ये आता है भाषा से। अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो कोई दो लोग मिलकर आपस में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं, कोई मेल नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो कोई एक कॉमन ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसका जो अर्थ आप समझते हैं वही मैं समझता हूँ। तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन करने का आपस में, वो भाषा होती है। तो भाषा में आज की तरह नहीं होगा कि एक ही भाषा के भी कई अर्थ जगह 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 हो जाते हैं। हर 100 किलोमीटर में भारत में भाषा वही है, लेकिन फिर भी कई शब्दों के उसके अर्थ बदल जाते हैं ग्रामीण में, अगर आप देखें तो। उस व्यवस्था में क्या होगा, क्योंकि आपको भाषा बचपन से ही पढ़ाई जाएगी, तो थ्रू आउट जहां तक वो व्यवस्था रहेगी, और किसी दिन तो सारी दुनिया में ही होगी, तो सारी दुनिया में एक ही भाषा, एक ही स्टैंडर्ड की, एक ही अर्थों वाली होगी, एक ही ग्रामर वाली। तो यहाँ आदमी जो बात बोलेगा, दुनिया के दूसरे छोर पर जो आदमी उस बात को सुनेगा, या हजारों लाखों आदमी भी एक साथ सुन रहे होंगे मीडिया के थ्रू, तो सब एक ही अर्थ ले रहे होंगे, अलग अलग नहीं। तो जो अलग अलग अर्थ लेने में जो आपस में कंफ्यूजन होते हैं, मिस मैच होता है, और फिर हम कुछ समझते हैं, आप कुछ समझते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो नहीं होंगी। ठीक। तो ये हो गया भाषा का। बाकी विषय पढ़ने के लिए तो भाषा की जरूरत होती है, तो वो तो है ही है। फिर हुआ दूसरा गणित। गणित में हम क्या करते हैं कि हमेशा हम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 2 2 जा कितना होता है ये। अगर 5 रुपए के 5 केले हैं तो 1 रुपए का कितना केला, माने हर जगह हम वहां पे डिसीजन मेकिंग ही कर रहे होते हैं, निर्णय ही ले रहे होते हैं। तो वहां निर्णय का अभ्यास होता है। तो इसका अपने जीवन में कैसे यूज होता है कि मान लिया अगर आपका मैथ ठीक नहीं है, माने अगर आपका तर्क जो है, तर्क का विकास नहीं हुआ, लॉजिक का विकास नहीं हुआ, मतलब गणित का विकास नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि आप डिस्कशन तो बहुत करोगे, विभिन्न टॉपिक्स पे करोगे, अगर आपकी भाषा ठीक हो गई,
भाषा भी ठीक नहीं हुई तो आप डिस्कशन पे में भी नहीं जाओगे, अपना जीवन जियोगे, काम चलाओ। लेकिन भाषा आपकी बढ़िया है तो आप डिस्कशन खूब करोगे, मगर किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचोगे अगर आपका गणित कमजोर है। आप घंटों डिस्कशन करोगे मगर डिसीजन पे कभी नहीं पहुंचोगे। हर हर डिसीजन पे आपको लगेगा यार नहीं ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसमें तो यार कुछ बात नहीं जम रही है, ऐसा लगेगा आपको कभी लगेगा नहीं कि आप पूर्णतया किसी डिसीजन पर पहुंच चुके हैं। तो आप एक भ्रम की स्थिति में ही रहेंगे, हमेशा एक ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे कि ठीक है कि नहीं है, कि ठीक है कि नहीं है, ऐसा रहेंगे। तो इसका विकास करता है मैथ, गणित। फिर हमारे जीवन में किस चीज की जरूरत पड़ती है? तीसरी, कि हमारे पास टॉपिक क्या हो जिन पर हम डिस्कशन करें, जिसके ऊपर कुछ निर्णय लें। वो सामान्य ज्ञान से होता है कि हम कोई टेक्नोलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं, या कोई अपना व्यवहार का कोई टॉपिक ले रहे हैं, कोई इतिहास का टॉपिक है, कोई भूगोल का टॉपिक है, कोई साइंस का टॉपिक है, कोई मतलब आप किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसका ज्ञान होता है संज्ञान से, और उससे आपके चित्त का विकास होता है। चित्त मतलब क्या होता है कि वहां आपकी बहुत सारी नॉलेज होती है उसके अंदर। अगर बहुत सारी नॉलेज नहीं है तो आप ना कोई डिस्कशन कर पाओगे, ना कोई डिसीजन ले पाओगे। तो इन बहुत सारे जो नॉलेज है, इसके लिए भाषा और गणित दोनों पहले होने चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है। उसके बाद में ये बहुत सारे टॉपिक आपके पास होंगे जो आपके दैनंदिन जीवन में यूज होते हैं, तो उनसे संबंधित ही आपको डिसीजन लेने होते हैं, उन्हीं से संबंधित आपके डिस्कशन चलते हैं दूसरे लोगों के साथ। ठीक। तो चौथा है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन से हमें ये ज्ञान होता है कि ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, हम सब कौन हैं, हम सबका आपस में क्या संबंध है, हम कैसे जीना चाहिए जिससे कि हमारे जो प्रयोजन है वो पूरे हो जाए। तो वो कॉपरेशन है, कंपटीशन तो नहीं है। तो इस प्रकार की जो नॉलेज है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होने से क्या हो जाएगा, क्या होने से नहीं होगा, ये सारी नॉलेज दर्शन के उसमें। लेकिन ये सामान्य दर्शन, वो डीप फिलॉसफी नहीं, सामान्य दर्शन जो जिसको सभी जितनी समझ सभी को चाहिए होती है, तो उतना। तो ये 15 साल का हो गया अध्ययन। इसके बाद में फिर कमर्शियल शुरू होगा, माने आप इसके बाद में एक एग्जाम होगा जिससे आपके चेतना का लेवल तय होगा कि आप PQ के हैं, कि IQ वाले हैं, कि EQ वाले हैं, या CQ वाले हैं। ठीक। तो जो भी क्वेश्चन आपका इन 15 सालों में डेवलप हो जाएगा वो वहाँ उस एग्जाम से तय हो जाएगा। फिर उस क्वेश्चन के अंतर्गत में जितनी सारी जॉब प्रोफाइल होंगे उनमें से आप अपनी इच्छा से कोई एक विषय का चूज करोगे जिसमें आप बाद में जॉब करोगे, तो उसी का आपको कमर्शियल ट्रेनिंग होगी। ठीक। वो 5 साल की होगी। तो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते करते आपकी उम्र हो जाएगी 25। जब 25 हो जाएगी तो उसके बाद आपका उसी टॉपिक पर आपका जॉब हो जाएगा। और बाद में आप अपनी योग्यता बढ़ा के या उसी में और दूसरी जॉब आप बदलते रहना चाहते हैं तो आप वो बदलते रह सकते हैं, वो सिस्टम में उसका प्रावधान है। जैसे कभी बोर हो गए तो किसी दूसरे उसमें चले गए, उस तरह के। या आप अपना काम किसी दूसरे से आपने कर, क्योंकि थोड़ा सा ही काम होगा 4-5 घंटे का, तो आपने आज का काम किसी और से करवा लिया तो किसी और का काम आपने कल कर दिया, तो ऐसे भी आप आपस में करते रह सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल ये सिस्टम है, तो आपको बहुत फ्रीडम रहेगी सभी को। तो ये हो गई सामान्य एजुकेशन। और ट्रेनिंग वाली एजुकेशन होगी जॉब के आधार से, जिन पे आप जॉब करोगे उससे रिलेटेड सारी ट्रेनिंग, सारी थ्योरी, जो भी वहां जितनी जरूरत होगी उस पर्टिकुलर फील्ड की, हाँ प्रोफेशन की, उसी से रिलेटेड आपको केवल वहां एजुकेशन दी जाएगी, दूसरी नहीं। ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा हो गया कि अगर आपको रिसर्च में जाना है तो उसमें आप कोई एक विषय, और उस विषय में भी कोई एक टॉपिक आप अपने से चुनाव करेंगे। और उसके लिए जो चेतनात्मक लेवल के लोग होंगे वही उत्तीर्ण माने जाएंगे, मतलब वही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो वो बेसिकली वैज्ञानिकों का पद होगा। तो उसमें आप कोई एक सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में भी कोई एक टॉपिक
चुनेंगे उसके अंतर्गत आप किसी और वैज्ञानिक के अंतर्गत वो आपकी क्लासेस भी लगेंगी, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और आपको वहाँ पे जो आपसे रिलेटेड कोई साइंटिस्ट है उसके अंडर में आपको काम करने का भी मौका वहाँ रहेगा, जिससे आप सीख सकेंगे, माने आप भावी वैज्ञानिक बन सकेंगे। तो ये है तीसरा, माने खोजों के लिए। तो इस प्रकार से शिक्षा के ये 3 विभाग हैं: सामान्य शिक्षा, कमर्शियल शिक्षा और रिसर्चल शिक्षा। रिसर्च के लिए केवल चेतनात्मक लोगों का प्रवेश है, बाकी में सभी है। तो जो रिसर्च वाले हैं वो 25 साल के बाद में भी उनका रिसर्च ही जॉब होगा और वही उनकी एजुकेशन भी होगी। तो सामान्य शिक्षा में एग्जामिनेशंस होंगे और सामान्य शिक्षा में केवल आखिरी 15 साल के बाद में केवल एक बार एग्जाम होगा, बीच में ना कोई फेल होगा, हर साल हर बच्चा अगली क्लास में चला जाएगा। कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, वो जितना पढ़ना चाहता है पढ़ेगा, पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर नहीं। स्वाभाविक रूप से उसकी जिस चीज में उसका आकर्षण है, जितना आकर्षण है जिस विषय में, वो उतना उसको अचीव करेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन का प्रयोजन है सुखी जीवन। तो हर चीज सुखी सुखी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन भी सुखी सुखी होनी चाहिए। आपके जीवन में चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप शिक्षा ले रहे हैं, चाहे दे रहे हैं, चाहे जो हो रहा है, कहीं पर भी दुख का लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने सारी व्यवस्था को डिजाइन किया है। किसी भी प्रकार का किसी के भी ऊपर कोई भी मानसिक या शारीरिक किसी या भावनात्मक या चेतनात्मक किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं, माने पूरे जीवन गति आपकी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए। इस तरह से व्यवस्था को मैंने उसका डिजाइन बनाया है। तो उसके ऊपर बुक लिखी है, जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और कई सारी बुक मैं लिख रहा हूँ जिससे आप समझेंगे कि कैसे इन सारी चीजों को एक दूसरे के साथ सेट किया है। तो ये छोटे में शिक्षा हो गई। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।